राजनीति में निजी जीवन कभी कभी सार्वजनिक बहस का विषय बन जाता है और जब वो व्यक्ति कोई सामान्य नेता नहीं बल्कि राजा भैया जैसा बड़ा राजनीतिक चेहरा हो तब हर बात चर्चा का हिस्सा बन जाती है। राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच वर्षों से चला आ रहा विवाद अब और गहराता नजर आ रहा है, लेकिन इस बार एक कदम और आगे बढ़ाई गई है। अब इस विवाद में उनके बेटे भी खुलकर सामने आ गए हैं। शिवराज प्रताप सिंह और बृज प्रताप सिंह दोनों बेटों ने सोशल मीडिया पर अपनी मां को लेकर बेहद भावुक लेकिन स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने न सिर्फ अपने पिता का पक्ष रखा बल्कि अपनी मां के व्यवहार, कोर्ट में चल रहे केस और सोशल मीडिया पर हो रही विक्टिम नैरेटिव को भी चुनौती दी है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बेटों ने क्या कहा और क्यों कहा। यह पोस्ट सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक सोच। अब यह विवाद सिर्फ पारिवारिक नहीं रहा बल्कि राजनीतिक रंग भी ले रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आइए इस पूरे मामले को पूरी परतें ठंडे दिमाग और तर्क के साथ समझते हैं। बता दें, राजा भैया और भानवी सिंह के बड़े बेटे ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी। अपनी इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैं पहली बार सोशल मीडिया पर इस बारे में पोस्ट कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि इसके बाद इस बारे में कभी कुछ न लिखना पड़े। राजा भैया और भानवी सिंह के बड़े बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने एक्स पर जो पोस्ट लिखी वो सिर्फ एक बेटे की भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि पूरे घटनाक्रम का एक वैकल्पिक नैरेटिव पेश करता है। उन्होंने आगे कहा कि माता पिता पिछले 10 साल से अलग रह रहे हैं, तलाक की प्रक्रिया चल रही है। मां ने बिना बताए घर छोड़ा। पिता राजा भैया ने हमेशा बच्चों को प्रेम, पालन पोषण और शिक्षा दी। मां अब कोर्ट में 50 से 100 करोड़ रुपए और 25 लाख रुपए मासिक भत्ता की मांग कर रही हैं। बेटों का दावा है कि उन्होंने कई बार सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन उनकी मां ने न केवल उन्हें ठुकराया बल्कि सोशल मीडिया के जरिए विक्टिम कार्ड खेलकर सार्वजनिक छवि खराब करने की मुहिम भी शुरू की। अब यह मामला पूरा सोशल मीडिया बनाम कोर्ट बन गया है। यह बयान अपने आप में गंभीर संकेत दे रहा है। भानवी सिंह अगर सोशल मीडिया पर भावनात्मक और महिला सशक्तिकरण की अपील कर रही हैं तो उनके बेटे सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर आपके पास पहले से ज्यादा संपत्ति है, महंगे वकील हैं, तो कोर्ट में केस लड़िए। सोशल मीडिया पर सहानुभूति क्यों बटोर रही हैं? इससे यह स्पष्ट होता है कि राजा भैया की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के तौर पर भी इस विवाद को अब देखा जा रहा है। खासकर इसलिए क्योंकि राजा भैया एक लंबे समय से निर्दलीय ताकतवर नेता है जिनकी पहचान लॉ एंड ऑर्डर वाले नेता के रूप में है। क्या अब बड़ा सवाल है कि क्या ये विवाद सिर्फ पारिवारिक है या फिर राजनीतिक दांव भी? इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक तलाक या संपत्ति विवाद कहना शायद अधूरा होगा। ये ध्यान देना जरूरी है कि राजा भैया यूपी की सियासत के बड़े ब्रांड हैं और उनके समर्थक उन्हें महाराजा की छवि में देखते हैं। उनका परिवार, प्रतिष्ठा और मर्यादा उनकी राजनीति की रीढ़ है। लेकिन अब अगर उनकी पत्नी उन्हें कैरेक्टर असैसिनेशन के आरोप में घसीटती है और बेटों को भी खिलाफ करने की कोशिश करती है तो यह न केवल पारिवारिक संकट है बल्कि राजनीतिक अस्थिरता का भी कारण बन सकता है। बेटों का सामने आना डैमेज कंट्रोल है या फिर आत्मरक्षा? शिवराज प्रताप और बृज प्रताप के सामने आने के दो मायने हो सकते हैं। पहला, डैमेज कंट्रोल, अपने पिता की छवि को बचाना जो कि राजनीतिक रूप से जरूरी है। इमोशनल रिएक्शन, एक बेटे का अपने परिवार को टूटने से बचाने की अंतिम कोशिश। लेकिन यह भी ध्यान देने वाली बात है कि दोनों बेटों ने अपनी मां पर व्यक्तिगत रूप से काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, जैसे कि नौकरों के साथ दुर्व्यवहार, झूठे मुकदमे, बदले की भावना और कई सारी चीजें। ये विवाद अब व्यक्तिगत से ज्यादा सार्वजनिक और सामाजिक बन चुका है। राजा भैया भानवी सिंह का विवाद अब एक लीगल बैटल से ज्यादा एक पब्लिक नैरेटिव वॉर बन चुका है, जहां एक तरफ महिला सशक्तिकरण और पीड़िता की छवि गढ़ी जा रही है, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक पूंजी को बचाने की कोशिशें भी तेज हो गई है। अब देखना होगा कि क्या भानवी सिंह कोर्ट में अपने दावों को साबित कर पाएंगी? क्या बेटों की यह सार्वजनिक अपील लोगों की राय बदल पाएगी? और सबसे अहम, क्या राजा भैया की राजनीतिक
शाख इस विवाद से कमजोर होगी या फिर मजबूत? आप इस पूरे विवाद को किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये पारिवारिक तल्खी है या फिर राजनीति से जुड़ा कोई एजेंडा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार।